नार्निया में पवन से सिबलिंग्स के जाने के 1300 साल बाद कैलमरीन गवर्नर्स बनकर राज कर रही हैं और उनमें से ही एक काउंसिल मेंबर लॉर्ड मिराज के घर बेटा होता है, जिसके बाद वो अपने जनरल को ऑर्डर देता है कि वो थ्रोन के राइटफुल एयर प्रिंस कैस्पियन को मार दे। रात होती है तो कैस्पियन को उसके मेंटर डॉक्टर कॉर्नेलियस उठाकर अपने रूम में ही छुपाते हैं, जहाँ से कैस्पियन देखता है कि सोल्जर्स और बेड में एरोज मार रही हैं। ये समझकर कि कैस्पियन बेड में है, लेकिन ये सब देखकर कैस्पियन वहाँ से भाग चुका होता है। कैस्पियन को कॉर्नेलियस क्वीन सूजन का हॉर्न देता है और हॉर्स पर बिठाकर फॉरेस्ट की तरफ जाने का कहता है, और जब कैस्पियन उसकी मांग कर कैसल से निकलता है तो जनरल सोल्जर्स को लेकर उसके पीछे आता है। कैस्पियन उससे बचकर फॉरेस्ट में जाता है तो फॉलो करने लग जाते हैं, और जब कैस्पियन को लगता है कि वो बच गया है तभी वो ब्रांच को हिट करने की वजह से हॉर्स से गिर जाता है और हॉर्स भाग जाता है। और वहाँ पर उसे दो बौने आदमी दिखते हैं जो तलवार लेकर उसकी तरफ भागते हैं, पर वो उस हॉर्न को देख लेते हैं जो उसके पास था। इसीलिए उनमें से एक बौना जिसका नाम ट्रम्पकिन होता है उन लोगों की तरफ जाता है जो कैस्पियन का पीछा कर रहे होते हैं, और जब दूसरा बौना कैस्पियन की तरफ आता है तो डर जाता है और वो हॉर्न बजा देता है, और इसके बाद वो बौना उसे बेहोश कर देता है। पर दूसरा बौना जिसका नाम ट्रम्पकिन है उसे किंग मिराज के लोग पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में चारों भाई बहन एक रेलवे स्टेशन पर होते हैं। तभी इन्हें वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है और ये सब एक बार फिर नार्निया पहुँच जाते हैं, और ये सब उस हॉर्न की वजह से हुआ है जो कैस्पियन ने बजाया था। ये चारों नार्निया पहुँच कर देखते हैं कि नार्निया पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पर अभी भी इनके कपड़े और हथियार वहाँ पर होते हैं जिन्हें पहन लेते हैं। वही जिस बौने ट्रम्पकिन को किंग मिराज के लोगों ने पकड़ा होता है वो उसे मिराज के पास ले जाते हैं। मिराज उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मुताबिक नार्निया और नार्निया के सभी जीव खत्म हो चुके हैं, पर इसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि आज भी जंगल में नार्निया के लोग छुप कर रहते हैं। आज सीन दरबार में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कुछ काउंसलर मिराज पर प्रिंस को मारने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मिराज कहता है कि प्रिंस को नार्निया वालों ने बंदी बनाया है और वो ट्रम्पकिन को सबके सामने पेश करता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि नार्निया केवल एक परियों की झूठी कहानी है। जिसके बाद मिराज नार्निया के लोगों पर हमला करने का आदेश देता है ताकि वो प्रिंस को बचा सके, और मिराज अपने सिपाहियों से ट्रम्पकिन को मारने के लिए भी कहता है। इसलिए एक सिपाही उसे मारने के लिए एक नदी के करीब लाते हैं, और वो जैसे ही उसे नदी में डुबोकर मारने वाले होते हैं कि तभी उन पर सूजैन की नजर पड़ जाती है। सूजैन फिर अपने तीर से उन पर हमला कर देती है, जिससे सिपाही ट्रम्पकिन को नदी में ही फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। अब किसी तरह वो ट्रम्पकिन को नदी से बाहर लाते हैं, और यहाँ पर पीटर ट्रम्पकिन को अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं ही हूँ राजा पीटर। इस पर ट्रम्पकिन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन एडमंड से तलवारबाजी करने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि यही हमारे राजा और रानी है। इसके बाद पीटर उनसे पूछता है कि यहाँ पर हमें किसने बुलाया है, जिस पर ट्रम्पकिन कहता है कि प्रिंस कैस्पियन ने आपको बुलाया है क्योंकि उसने ही हॉर्न को बजाया था। अब इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जिनकी नींद खुलने पर वो अपने आप को एक बोने नीला ब्रिक और एक क्रीचर ट्रफल हंटर के साथ पाते हैं। पर यहाँ पर निका ब्रिक प्रिंस को मारने के लिए कहता है क्योंकि वो एक टेलेमरीन है, पर इस पर ट्रफल हंटर उसे मना करते हुए कहता है कि वो भले ही टेलेमरीन हो लेकिन वो खुद ही उनसे बचता फिर रहा है और उसके पास वो जादुई हॉर्न भी है। पर वहीं प्रिंस एक ट्रफल हंटर को बात करता देख शॉक हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसे रोक लेते हैं। इस पर फिर प्रिंस उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहता है कि भले ही मैं टेलेमरीन हूँ लेकिन मेरे चाचा हमेशा से मेरे गद्दी को पाना चाहते थे, और जब उनका खुद का वारिस हो गया तब से वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। इसी वजह से मैं वहाँ से भाग गया। जिसके बाद वो ट्रफल हंटर और बोने को व्यक्त करता है कि अभी तक मैंने तुम लोगों के बारे में अपने मास्टर से नार्निया की कहानियों में ही सुना था। वहीं दूसरी तरफ हम मिराज को देखते हैं जो प्रिंस के मास्टर को कैद खाने में डलवा देता है क्योंकि उसे पता होता है कि प्रिंस को उसी ने यहाँ से भागने में मदद की है। जिसे देखकर एक काउंसिल मेंबर लॉर्ड सोपेस्पियन जनरल से कहते हैं कि अगर ये राज्य गद्दी के लिए एक एक करके अपने ही परिवार के लोगों को जेल में डाल सकता है तो सोचो वो हम लोगों के साथ क्या करेगा, इसलिए तुम्हें अब इसका साथ नहीं देना चाहिए।
और तभी मिराज उन दोनों को बुलाकर कहता है कि हमें जल्द से जल्द नदी पर पुल बनानी होगी ताकि हम प्रिंस को नार्निया के लोगों से बचा सके। दूसरी तरफ प्रिंस ट्रफल हंटर के घर से दूर जा रहा होता है, लेकिन ट्रफल हंटर और निका ब्रिक अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी अचानक टेलेमेरिन के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टेलेमेरिन के सिपाही ट्रफल हंटर को तीर मारकर घायल कर देते हैं, जिससे बचने के लिए प्रिंस तुरंत उसके पास जाता है। आप सिपाही जैसे ही प्रिंस पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर रिपीचिप नाम का एक चूहा आकर उन सभी सिपाहियों को मार ही रहता है। और वो जैसे ही प्रिंस को मारने वाला होता है, ट्रफल हंटर उसे समझाता है कि ये हमारे साथ है और इसी ने ही हॉर्न को बजाया था। इसके बाद वो सब बाकी बचे हुए नार्नियंस के पास जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग प्रिंस को मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक टेलेमेरिन होता है और टेलेमेरिन्स ने नार्निया के लोगों को मारकर उनके राज्य पर कब्जा किया होता है। तो कैस्पियन उन्हें समझाता है कि वो थ्रोन का हेir है, इसलिए वो उनकी हेल्प करने के बाद किंग बनकर उन्हें नार्निया वापस कर देगा, जो सुनकर वो मान जाते हैं कि वो उसके साथ लड़ेंगे। दूसरी जानिब पवन से सिबलिंग्स रिवर पार करके फॉरेस्ट के पास आती हैं, तो उन्हें बियर मिलता है जो बाकी नार्नियंस की तरह नहीं होता बल्कि उन पर अटैक करता है, जिस पर ट्रम्किन उन्हें बताता है कि जब से उन्हें मारना शुरू किया गया है तब से बहुत से एनिमल्स वाइल्ड हो गए हैं और वो भूख की वजह से किसी को भी मारने के लिए तैयार होते हैं। पीटर उन्हें रास्ता याद करते हुए फॉरेस्ट से स्टोन टेबल की तरफ लेकर जा रहा होता है कि उसे रिवर पर रास्ता नहीं मिलता, जिस पर वो मुड़ने लगते हैं। तो लूसी कहती है कि उसे आसमान दिखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सारे दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें बिरास के ऑर्डर्स पर सोल्जर्स ब्रिज बनाते दिखते हैं, तो वो लूसी की बात मानते हुए फॉरेस्ट वापस जाते हैं और वहीं पर चलते चलते रात कर देते हैं, जिस पर वो रेस्ट के लिए रुक जाते हैं। अगली सुबह लूसी ख्वाब में देखती है कि ट्रीज जिनके बारे में ट्रम्किन ने बताया था कि वो अंदर छुप गई हैं, वो लूसी को आसमान तक लीड करती हैं। और ये ख्वाब देखते हुए ही लूसी को स्नैप की आवाज आती है, जिसे वो चेक करने जाती है, तो पीटर उसके पीछे आता है। वो नार्नियन क्रिएचर को, जो कि व्हाइट विच का साथी था, उसे देखकर स्वॉर्ड निकालता है, तो कैस्पियन आ जाता है, जिससे लड़ते हुए बाकी सिबलिंग्स और नार्नियंस भी वहाँ आ जाते हैं। और सिबलिंग्स को देखकर सब समझ जाते हैं कि वो किंग्स और क्वींस हैं। और सिबलिंग्स कैस्पियन को पहचानते हुए कहती हैं कि उन्हें कैलमरीन से लड़ने के लिए सोल्जर्स को ढूंढना होगा और वेपन्स भी जमा करनी होंगी। तो नार्नियंस उन्हें स्टोन टेबल तक लीड करते हैं, जिससे नार्नियन क्रिएचर गार्ड कर रहे होते हैं और वो सबको हॉल में वेलकम करते हैं। हॉल के अंदर ही वो देखते हैं कि सब वेपन्स बना रही हैं और उनके देखते हुए ही सूजन बुलाकर दिखाती है कि केव में उनके बारे में ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, जिनके बारे में पूछने पर कैस्पियन उन्हें मस्जिद अंदर लेकर जाकर क्रैक्ड स्टोन टेबल दिखाता है। और वहीं पर पीटर सारे नार्नियंस को जमा करके प्लानिंग करता है कि उन्हें रात को ही टैलमरीन्स पर अटैक करना चाहिए, जिससे उनको जीत मिलेगी, क्योंकि टैलमरीन्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। कैस्पियन और सूजन इसके खिलाफ होती हैं और कहते हैं कि उन्हें इधर ही छुपे रहना चाहिए। साथ ही लूसी कहती है कि उन्हें एल्सन का वेट करना चाहिए, जिस पर पीटर कहता है कि वो बहुत वेट कर चुके हैं। और बहुत से नार्नियंस पीटर का साथ देते हैं कि वो उन्हें अटैक से बचा लेगा। वो प्लानिंग करके बर्ड क्रिएचर के जरिए एडमिन को कैसल में भेजता है और आहिस्ता आहिस्ता माउसेस, पीटर, सूजन, कैस्पियन और ट्रम्किन कैसल में आ जाते हैं। एडमिन टपर टॉर्च लेकर सिग्नल देने के लिए खड़ा होता है। माउसेस और ट्रम्किन गेट हाउस में जाते हैं, जबकि पीटर, सूजन और कैस्पियन कॉर्नेलियस की तरफ निकल जाते हैं। जहाँ कैस्पियन को कॉर्नेलियस नहीं मिलता, तो वो उसे बचाने डंजन्स जाने का सोचता है, जिस पर पीटर उसे रोकता रहता है कि उसे हेल्प के लिए गेट हाउस जाना है। लेकिन कैस्पियन बज़िद होता है कि वो जल्द कॉर्नेलियस को आजाद कराकर गेट हाउस चला जाए। तब तक सूजन और पीटर मिराज को डील करेंगे। कैस्पियन कॉर्नेलियस को छुड़वाने जाता है, तो कॉर्नेलियस उसे अलर्ट रहते हुए कहता है कि वो अपने फादर की तरह मिराज को अंडर
एस्टिमेट नहीं करे, जिस पर कैस्पियन उसे वहीं छोड़कर मिराज के रूम में जाता है और उससे अपने फादर की डेथ के बारे में पूछता है और उसकी वाइफ उसके कहने पर कैस्पियन पर वेपन तान लेती है। पीटर और सूजन वहाँ आकर कैस्पियन को जाने का कहते हैं तो वो उन्हें इग्नोर करके मिराज से दोबारा पूछता है, जिस पर मिराज मान लेता है कि उसने ही उसके फादर को मारा था और वो अपनी वाइफ को बातों में लगाकर उससे कैस्पियन को हिट करवाता है और खुद भाग जाता है। वो अभी वहीं होते हैं कि मिराज अलार्म बजाकर गार्ड्स को अटैक को रिटेलिएट करने के लिए उठा देता है और किले का वो दरवाजा जिसे खोलकर ये अंदर आए थे वो बंद होना शुरू हो जाता है, लेकिन इन्हीं में से एक उस दरवाजे को पकड़ लेता है और पीटर सबको बोलता है कि वापस जाओ और सब के सब उस दरवाजे से बाहर जाना शुरू करते हैं, क्योंकि अंदर अगर ये फंस गए तो ये सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन उस दरवाजे से सब के सब बाहर नहीं निकल पाते और जो लोग अंदर रह जाते हैं उन्हें बुरी तरह से मार दिया जाता है और बाकी सब के सब वापस लौट जाते हैं। वापस आने के बाद पीटर और कैस्पियन के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि जब कैस्पियन को ये पता चला कि उसके पिता को उसके चाचा मिराज ने मारा है तो वो गेट छोड़कर उन्हें मार भी चला गया था, जिस वजह से इनकी पूरी रणनीति बदल जाती है। प्रिंस नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर निकब्रिक प्रिंस से कहता है कि कुछ लोग हैं जो मिराज को मारने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद वो प्रिंस को दो क्रीचर से मिलाता है जो व्हाइट विच के साथी होते हैं। वो दरअसल प्रिंस की मदद से व्हाइट विच को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, पर प्रिंस उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और तभी वहाँ पर पीटर, सूजन और ट्रम्किन भी आ जाते हैं जो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस दौरान विच की आत्मा पीटर को हिप्नोटाइज कर लेती है, पर सही समय पर एडमंड बर्फ की दीवार को तोड़ देता है, जिससे विच की आत्मा गायब हो जाती है। दूसरी तरफ टेलीमरीन के लोग पुल को बनाने में कामयाब हो चुके होते हैं और अब वो नानियंस पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। इधर अब लूसी को रियलाइज होता है कि हमें अब एस्लन ही बचा सकते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। इस पर फिर प्रिंस कहता है कि अगर पीटर मिराज से अकेले लड़े तब शायद लूसी को कुछ और समय मिल जाए। इसलिए अब पीटर प्रिंस की बात को मानते हुए एडमंड के हाथों एक चुनौती वाला संदेश भेजता है, जिसमें वो मिराज को चुनौती देता है अकेले लड़ने के लिए। जो भी हारा वो सरेंडर कर देगा और मिराज प्रेशर में आकर मान जाता है और दोनों बैटल ग्राउंड के बीच में लड़ाई शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लूसी और सूजन फॉरेस्ट में जाते हैं तो उनके पीछे कुछ गार्ड्स आते हैं जो सूजन के एरो से बचकर उससे घेर लेते हैं। सूजन लूसी को अकेले देर से लड़ाई स्टार्ट करता है तो दोनों में इंटेंस लड़ाई होती है, जिसमें पीटर जीत रहा होता है, जो देखकर मिराज ब्रेक मांगता है और जब पीटर मरने लगता है तो मिराज उस पर अटैक करता है, लेकिन पीटर उसे स्टैब कर देता है। मिराज उसे मारने का कहता है तो वो उसे मारने के लिए कैस्पियन के हवाले कर देता है, लेकिन कैस्पियन भी उसे नहीं मारता और कहता है कि उसके सरेंडर करने पर वो किंगडम नार्नियंस को देगा। उनके मरने पर मिराज के पास तो पेस्पियन आता है जो उसे मौत करता है और सूजन का एरो गुस्सा कर उसे मार देता है। फिर इल्जाम लगाता है कि सूजन ने एरो मारा है। वो किसी को बोलता है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे बादशाह को मार डाला। और अब टेलमरीन की पूरी सेना नार्निया पर हमला कर देती है और इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूसी गहरे जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे असलन दिखता है। वो असलन को बोलती है कि तुम पहले क्यों नहीं आए। असलन बोलता है कि समय की धारा हमारे हिसाब से नहीं बहती। लूसी असलन से पूछती है क्या अगर मैं पहले यहाँ पर आती तो हम सारे नार्नियंस को बचा पाते। असलन कहते कि क्या होता क्या नहीं होता इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसके बाद वो एक जोर से दहाड़ मारता है और जंगल के सभी पेड़ जो अभी सूर्य होते हैं, जो किसी वक्त पर जागा करते थे और नार्निया पर हमला करने के बाद जो हमेशा के लिए खामोश हो गए, वो सब के सब जाग जाते हैं। और पेड़ों के जागने के बाद ये सब टेलमरीन की सेना पर हमला कर देते हैं और टेलमरीन की सेना पेड़ों के सामने टिक नहीं पाती, इसीलिए वो नदी की तरफ भागती है। और जब ये सब नदी पार कर रहे होते तभी नदी में एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो लहर इन सब को बहा के ले जाती है और इस तरह से टेलमरीन की सेना नार्निया से हार जाती है और इस युद्ध में नार्निया की जीत होती है। इसके बाद कैस्पियन ये ऐलान करता है कि नार्निया की सरजमी पे नार्निया के लोगों का हक है और जो भी टेलमरीन यहाँ पे रुकना चाहते हैं उन्हें अमन और शांति के साथ यहाँ पे रुकना होगा और जो यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें असलन उनके पुरखों के देश छोड़ देंगे। तभी एक टेलमरीन बोलता है कि हमें अपने पुरखों का देश छोड़े हुए सदियां बीत चुकी है। असलन बोलता है कि तुम्हारे पुरखे समंदर में घूमने वाले डाकू थे। एक दिन वो एक गुफा के जरिए यहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने नार्निया पर अपना कब्जा कर लिया और जहाँ से तुम्हारे पुरखे आए थे वहीं से हमारे राजा रानी भी आए हैं और अगर तुम वहाँ पर वापस जाना चाहते हो
तो हम तुम्हें वहाँ पर भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए वहाँ पर 2-3 लोग ही तैयार होते हैं। और जब वो उस दरवाजे से दूसरी तरफ जाते तो गायब हो जाते हैं। दरअसल वो अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं और अब एडमंड, लूसी, सुजैन और पीटर को भी वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। और इसके बाद वो उसी रास्ते से जो पेड़ के बीच से बना होता है, वो अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और वो उसी जगह पर, उसी रेलवे स्टेशन पर आते हैं जहाँ पर ये अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।